और बुआ माँ कहने वाली है कि एक नंबर की चालू फ्रॉड लड़की है, सारा का सारा बिजनेस हमारा हड़प लिया है। आखिर ये बातें क्यों बोली जाती है, किस वजह से बोली जाती है, ये मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे ही सीरियल स्टार्ट होगा आपको देखने को मिलेगा कि रिशांग बहुत परेशान है, उसके डैड की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और भव्य भी मिलने जाती है और दोनों मंदिर में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं कि पापा जो है वो जल्दी ठीक हो जाए। और रिशांग बहुत बुरी तरीके से रो रहा है, भव्य उसे सहारा देती है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद की कहानी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो रिशांग के डैड नितिन ने एक विल बनाई है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता है, यहाँ तक कि उसके बारे में भव्या को भी नहीं पता है, सिर्फ वकील साहब जो है उन्हीं को पता है। तो वकील साहब पहुँच जाने वाले हैं भव्या के घर पर। जब भव्या वापस आ जाएगी अपने घर पर तो वकील आएंगे और उसे देखने के बाद जो परिवार है वो चौंक जाएगा, भव्या की मम्मी पापा और उसकी मासी। और तभी मासी जी कहेंगी कि कहीं रिशांक ने डिवोर्स पेपर तो नहीं भेज दिए मोड़ी के लिए, इस तरीके से बोलेगी। तो भव्या कहेगी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है मासी, और वकील साहब को अंदर आने देते हैं। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो वकील हैं वो बताएंगे कि मैं नितिन सर की एक विल लेकर आया हूँ जो कि उन्होंने बनवाई है और ये आप सबको जानना बेहद ज़रूरी है। तो भव्या कहती है कि हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है और जो भी उनकी बिल है वो उनके घर वालों के सामने आप जाकर पढ़कर सुनाइए, हमारा क्या मतलब उनसे। तो वो कहते हैं कि आप उनके घर की बहू हो तो आपके सामने तो पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन भव्या कह देती है ऐसी कोई बात नहीं है, रिशांक उनका बेटा है तो आप ये सब कुछ उसके सामने ही बताइए। लेकिन जब भव्या को ये सुनने को मिलता है कि नितिन सर ने सारा बिजनेस जो है वो आपके नाम कर दिया है, भव्या और भव्या का परिवार ये बात सुनकर बहुत बुरी तरीके से चौंक जाते हैं। और उसके बाद भव्या को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया, मैंने तो कभी इस बारे में कोई बात नहीं सुनी थी नितिन पापा के मुंह से। तो वकील और भव्या जो है वो भव्या के ससुराल जाएंगे और वहाँ जाकर वकील को देखकर सारा परिवार चौंक जाएगा। उनको भी ऐसा लगेगा कि शायद भव्या जो है वो हम पर केस वेस करने आई है, लेकिन वकील साहब कहते हैं कि मैं नितिन सर ने मुझे भेजा है और इसमें विल है उनकी। तो बुआ माँ कहती है इतनी जल्दी विल कैसे बना ली, नितिन की तो तबीयत ठीक नहीं है, विल वगैरह कहाँ से आ गई, ये झूठी है, ये है वो है, इस तरीके की बातें बोलती है। लेकिन वकील कहता है कि सर ने ये विल बहुत पहले बना ली थी, सारे परिवार के सामने इस विल को पढ़कर सुनाने वाला है वकील। यहाँ पर रिशांग की मॉम, बुआ माँ, उनका बेटा, चाची सब कुछ रहेंगे वहीं पर, उनके सामने ही बताएगा कि सारा बिजनेस जो है वो भव्या के नाम कर दिया है नितिन सर ने। इस बात पर बहुत बुरी तरीके से भड़क जाती है बुआ और साक्षी कहती है कि इस लड़की ने चालाकी से सब कुछ हमारा हथिया लिया। रिशांग को भी कुछ समझ नहीं आता है। भव्या कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और ना ही पापा ने मुझे कभी इस बारे में कुछ बताया है। तो बुआ माँ जो है बहुत बुरी तरीके से भड़कती है और भव्या को मारने की तरफ दौड़ती है, हाथापाई करती है, धक्का मुक्की करती है। और उसके बाद कहती है देखा साक्षी, मैं कह रही थी ना ये लड़की हमारा सब कुछ हड़प लेगी, हमें रोड पर ले आएगी। आखिरकार इसने वही कर दिया। किस तरीके से इसने जादू टोना मारा हमारे नितिन पर, क्या बहलाया फुसलाया, क्या किया इसने, सारा का सारा बिजनेस इसने अपने नाम करवा लिया। तूने देखा था ना नितिन ने वीडियो पे बताया था कि महेश्वरी साड़ी जो है वो मेरे नाम है, मैं संभालूंगी, मैं देख रेख करूंगी, मैं बिजनेस को आगे बढ़ाऊंगी। तो नितिन ऐसा कैसे कर सकता है, ये नितिन ने नहीं करा है, ये इसकी चालाकियां हैं, इसने सारा बिजनेस अपने नाम धोखे से करवा लिया है। तो ये सब आप देखोगे आज रात के एपिसोड में।